हेलो फ्रेंड्स, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले जो अपने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कोरोना महामारी के कारण जो स्टडी में उनका व्यवधान आया है हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करते हुए उनके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डेड सामग्री भेजेंगे, जिसको बच्चे डाउनलोड करके या जैसे भी हो उसको अपनी उपयोग में लें। आज का अपना टॉपिक रहेगा नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। अब नैतिक और संवेगात्मक विकास है। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि नैतिक शिक्षा क्या होती है, मोरल एजुकेशन। तो बच्चे में मोरल एजुकेशन और जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो मोरल एजुकेशन और इमोशनल डेवलपमेंट है उसका हम विस्तार पूर्वक इस लेसन में पढ़ेंगे। जैसे संवेग, जब बच्चा छोटा होता है तब उसमें प्राथमिक संवेगों का विकास होता है। प्राथमिक संवेग, जो प्राथमिक संवेग में जैसे रोना, प्राथमिक संवेग रोना और हंसना, ये बच्चे के क्या है, प्राथमिक संवेग होते हैं। रोना और हंसना जो बच्चा शैशवावस्था में सीखता है। अब जैसे बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसमें पर्यावरण के फलस्वरूप, समाज के फलस्वरूप उसमें अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। वो बच्चा समाज से ग्रहण करता है, अपने परिवार से ग्रहण करता है और उनको ग्रहण करने के बाद में उसमें एक तरह के संवेग और भावनाओं का विकास होता है। एक फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एक छोटे बच्चे की, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जब आप उसको खिलाते हो या गोद में लेते हो तो वो क्या करता है, अपनी माँ के पास रहता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगर उसी बच्चे को कोई दूसरा अजनबी अपने पास बुलाता है या उसको गोद में लेता है तो वो उससे क्या करता है, रोने लग जाता है या फिर उससे देखकर घबराने लग जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बच्चा जब दूसरों के पास में जाता है तो उसमें असुरक्षित भावना महसूस होती है, जबकि बच्चा अपनी माँ के पास में रहता है तो उसमें सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, भावना कहेंगे। इसी चीज का क्या नाम है, भावना। और भावना को ही हम क्या कहेंगे, फीलिंग कहेंगे। अब बच्चे ये मत समझना सर भावना किसी लड़की का नाम है, ठीक है, तो भावना किसी लड़की का नाम नहीं है। भावना क्या है, यहाँ पर फीलिंग है और हम फीलिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो फीलिंग का आपको जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, अपनी माँ के पास में रहता है तो खुद को सुरक्षित महसूस करता है और अन्य के पास में जाता है तो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। तो वही बात यहाँ पर है। फिर आती है सर संवेग। संवेग क्या है? संवेग जनरली मैं ये कहूँ आपको कि संवेग उत्पन्न होने के लिए क्या होना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए। संवेग उत्पन्न किसके फलस्वरूप होगा, उद्दीपन के फलस्वरूप। अब आप ये कहोगे सर उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब ये है, जैसे आप सड़क के किनारे चल रहे हो, आपको अचानक कोई सांप दिख गया। सांप दिखने के बाद में जब आपके शरीर में जो उद्दीपित अवस्था होगी तो आप उसको देखकर आप घबराओगे और डरोगे, ठीक है। तो उसको आपने देखा उस सांप को, फिर आप उससे घबराए तो वहां पर कौन सा संवेग उत्पन्न हो गया, कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ, वहां पर भय का संवेग उत्पन्न हुआ है। बालक में भय का संवेग उत्पन्न हुआ है। जो बालक जा रहा था उसने सांप को देखा, सांप के देखने के बाद उसमें उद्दीपन हुआ, उद्दीपन के बाद में उसको भय हुआ। तो ये संवेग कौन सा है, यहाँ पर भय का संवेग है। जबकि जब बच्चा शेष अवस्था में रहता है तो ये दो ही संवेग होते हैं, रोना और हंसना। जब बच्चा शेष अवस्था में रहता है तो दो ही संवेग होते हैं, रोना और हंसना। जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें भय, ईर्ष्या, प्यार, आलस्य, इस तरह के संवेग उसमें वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे संवेग की परिभाषा क्या है और संवेग और भावना में डिफरेंसेस क्या है। और एक मनोवैज्ञानिक है अपने, उन्होंने इसकी मूल प्रवृत्ति और संवेग का अलग से क्लासिफिकेशन किया है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। संवेग क्या है? संवेग उद्दीपन के परिणाम स्वरूप पैदा होंगे। संवेग
उद्दीपन के परिणाम स्वरूप पैदा होंगे। जो संवेग का आधार होगा वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक आधार होगा उनका। जो संवेग का आधार है वो क्या होगा? मनोवैज्ञानिक उनका आधार होगा। तीसरा होगा जो संवेग की उपस्थिति से शारीरिक क्रियाओं में व्यवहारिक परिवर्तन देखा जाएगा। जब संवेग आएगा तो जो शारीरिक क्रिया है जैसे उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है, तो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम भावना और संवेग, फीलिंग और इमोशन। जो फीलिंग और इमोशन है वो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और भावना को ही हम साधारण शब्दों में क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। भावना को ही साधारण शब्दों में क्या कहेंगे? संवेग कहते हैं। अब देखोगे सभी लोगों में अलग अलग भावनाएं होती हैं, सभी लोगों में भावनाएं उपस्थित होती हैं। ये भावनाएं परिस्थिति के अनुसार पैदा हो जाती हैं। जैसे परिस्थिति, आप किसी शादी से आप विवाह में गए और वहां पे कोई डीजे बज रहा है और वहां की परिस्थिति क्या है? मनोरंजन परिस्थिति है वहां की, तो आपके मन में भी क्या होगी? एक मनोरंजनात्मक भावना उपस्थित होगी या पैदा होगी। तो वो परिस्थिति वहां पे क्या करेगी? डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप किस परिस्थिति में गए हो और उस परिस्थिति में आप में कौन सी भावना पैदा हुई है। फिर बात करेंगे संवेग के लिए परिस्थिति का भी होना आवश्यक है। तो संवेग के लिए परिस्थिति का होना आवश्यक है और इनका सीधा संबंध मूल प्रवृत्तियों से भी है। इनका सीधा संबंध मूल प्रवृत्तियों से भी है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार है। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो व्यवहार का आधार है। मूल प्रवृत्तियां मैंने आपको पहले बता दी है, जैसे जैसे चलना है, फिरना है, या कामक क्रिया है, तो वो मूल प्रवृत्तियां होती है व्यक्ति की या बच्चे की। तो मूल प्रवृत्ति व्यवहार का आधार है। भावनाओं की उद्दीपक अवस्था ही संवेग है। ठीक है, जो ये लाइन है ये क्या है? संवेग की यहाँ से परिभाषा निकल के आई है मेन अपनी कि भावनाओं की उद्दीपक अवस्था ही क्या है? संवेग है। फिर कहेंगे हम संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा है। संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा है। मूल प्रवृत्ति तथा संवेग के जुड़ाव को समझने के लिए हम मैकडूगल की सारणी का अध्ययन करेंगे। जो एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल, उनका एक सिद्धांत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।